हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, पिछली वीडियो की कहानी को कंटिन्यू करते हैं और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, नहीं तो कहानी को कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले रिवीजन। फिजिक्स का नियम बोलता है माफ करना गलती हो गई। फिजिक्स के नियम बोलते हैं इज्जत देनी जरूरी है। ये फिजिक्स है, बुरा मान गई तो पता नहीं क्या क्या बदल दे। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, फिजिक्स के नियमों पर। लाइट की रफ्तार फिक्स है, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगी। हम सिर्फ वैक्यूम केस की बात करेंगे। उसी फिजिक्स के नियम के हिसाब से न्यूटन चचा के लॉज भी फिक्स हैं और ये भी किसी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। अगर हम क्वांटम वर्ल्ड की बात ना करें तो अगर ऊपर बताई गई दोनों बातें सही हैं तो अब सुनो दिल दहला देने वाली खबर। फिजिक्स के नियम कहते हैं अगर मेरी ट्रेन 50 की रफ्तार से जा रही है और उसके अंदर मैं 10 की रफ्तार से उसी दिशा में जा रहा हूं और अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 60 की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दूंगा। अगर ये बात हजम हो रही है तो आगे काम बहुत आसान है। तो फिजिक्स के नियम के हिसाब से लाइट के साथ भी ऐसा होना चाहिए, यानी एक चलती हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट की रफ्तार एक रुकी हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट से तेज होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के नियम ने तो हमें यही बताया था। लेकिन उसी फिजिक्स के नियम ने यह भी कहा कि लाइट की रफ्तार कभी नहीं बदलेगी है। यहाँ तो फिजिक्स के दो नियमों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी है। किसी एक को सही मानने पर दूसरा गलत हो जाएगा। ये थी वो समस्या जिसने दिया जन्म टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह तो पता था कि फिजिक्स के ये दोनों नियम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इन दोनों नियमों को एक साथ खुश रखना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा मुश्किल काम था। फिर उन्होंने सोचा चलो क्यों ना न्यूटन के एक और नियम की बलि दे दें और उसकी बिरयानी बनाकर दोनों में बांट दें ताकि दोनों खुश हो जाएं। और वो नियम था न्यूटन चाचा का टाइम को एब्सोल्यूट बोलना, यानी टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वह आपके और मेरे नजरिए पर निर्भर करेगा, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेन चल रही थी उसके लिए टाइम धीरे होगा और ऐसा मानने पर दोनों ट्रेन के लिए लाइट की स्पीड सेम आ जाएगी। और फिजिक्स के दो नियम यानी न्यूटन चाचा वाले और माइकलसन मोरले के स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स बताने वाले दोनों खुशी खुशी एक साथ पार्टी कर सकते हैं। अब अगर दो लोगों के लिए टाइम अलग अलग है तो उसमें कुछ अंतर भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल है, चलो निकालते हैं उसको। ये है मेरी एक लाइट क्लॉक जिसमें फोटोन ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ही एक क्लॉक मेरे दोस्त के पास भी है, उसमें भी फोटोन ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। मैं अपनी क्लॉक को लेकर जा रहा हूँ तो मेरे दोस्त को मेरी घड़ी में घूमते हुए फोटोन का रास्ता कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब क्योंकि मेरे दोस्त के नजरिए से फोटोन डायगोनल पाथ पर मूव कर रहा है, यानी फोटोन ने ज्यादा बड़ा रास्ता तय किया है, तो उसने इस काम में ज्यादा समय भी लिया होगा। लेकिन अगर आप मेरे नजरिए से बात करो तो अभी भी मेरी क्लॉक में फोटोन ऊपर नीचे नाच रहा है, यानी उसने उतना ही समय लिया होगा जितना उसे लेना चाहिए। ये है मेरे नजरिए से लाइट के द्वारा तय की गई दूरी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इनटू माय टाइम। और ये है मेरे दोस्त के नजरिए से तय की गई लाइट की दूरी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इनटू हिज टाइम। और ये है हॉरिजॉन्टल मोशन में फोटोन क्लॉक के द्वारा तय की गई दूरी। चलो इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को थोड़ा बहुत घुमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओ तेरी, ये तो पाइथागोरस थ्योरम निकला। खुशियां मनाओ, पार्टी वार्टी करो, समझो काम हो गया। अब जरा लेते हैं थोड़ी सी मैथ्स की मदद और इधर उधर घुमा के काट पीट करने के बाद ये मिल गई हमें टाइम डायलेशन की इक्वेशन। देखा कितनी आसान थी, बिना मतलब हवा बना रखा। पर इसका असल लाइफ में बेनिफिट क्या है और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी लाइट को अपने अंदर कैसे खींच लेती है जबकि लाइट की रफ्तार तो सबसे तेज है। और ये सारी कंडीशन तो यूनिफॉर्म मोशन पे लागू होती हैं। क्या हो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन की एंट्री हो जाए? बाप रे बाप, कितना कुछ है जानने को। यही तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेलरेटेड मोशन पे लागू नहीं होती थी, जबकि असल दुनिया में चीजें एक्सेलरेट करती हैं। इसीलिए उन्होंने बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, जो अगर समझ में आ गई तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। चलो बताता हूँ। उसे बताने से पहले एक वैधानिक चेतावनी, बहुत से लोगों के होश उड़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं।